हमारी दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, मगर इस दुनिया में लोग अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बिज़ी रहते हैं और इन्हें ये सोचने का वक्त ही नहीं मिलता कि जिस दुनिया में वो इतने सालों से रह रहे हैं, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। मजहबी अकायद अपनी जगह, मगर साइंसी नुक्ता नज़र का जायज़ा लेना भी बहुत अहम है। साइंसदानों के बकौल हमारा यूनिवर्स हर तरफ से फैल रहा है। हर गुजरते सेकंड के साथ इसके साइज़ में इजाफा हो रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस यूनिवर्स की इब्तिदा कहाँ से हुई, हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, कुछ ज़्यादा ही पीछे। आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले ये है हमारा पूरा यूनिवर्स। सब कुछ एक एटम से भी छोटे गोले में समाया हुआ है। इस दुनिया में जो भी होने वाला है और जो भी बनने वाला है, सब कुछ इस गोले से शुरू होगा। इस गोले में वक्त का कोई वजूद नहीं है, मगर जिस दुनिया को हम जानते हैं, इसकी इब्तिदा इसी से होने वाली है। एक एटम के साइज से भी छोटा यूनिवर्स अचानक अपने वजूद में आ गया। कुछ ही लम्हों में ये यूनिवर्स करोड़ों मील दूर तक फैल गया और इसे हम कहते हैं द बिग बैंग थ्योरी। इस एटम के फटने से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली जो हर सिमत में फैल गई और इसी वक्त स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ वक्त यानी टाइम भी अपने वजूद में आया। ये एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही और फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लग गई। इसके नतीजे में अरबों सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी ज़र्रों के रूप में मैटर का जन्म हुआ। इससे दूसरी सभी चीज़ों का वजूद में आना शुरू हुआ। इससे मैटर और एंटी मैटर का जन्म हुआ। एंटी मैटर की खासियत ये थी कि ये मैटर से मिलते ही एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, मगर खुशकिस्मती से मैटर की तादाद ज़्यादा थी। सब कुछ ख़त्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया। इसका एक धमाका हो गया और इसी गोले से अब पूरी दुनिया का वजूद में आना लिखा था। इसी एक मैटर के चलते तारों और सियारों वाली कायनात और कहकशाएं वजूद में आई। तो शुरू के बिग बैंग से ये कायनात वजूद में आई और मैटर के गोले के फटने से इसके अंदर की चीज़ें वजूद में आई। इसके बाद सब कुछ ठंडा होना शुरू हो गया और सब कुछ बनना शुरू हो गया। एटम्स आपस में जुड़ने लगे और मुख्तलिफ किस्म के नए मादे बनने लगे। इन एटम्स को आपस में जोड़ने वाली ताकत का नाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी था। इब्तदाई कायनात में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद थे। ग्रेविटी की ताकत से ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंप्रेस होने लगे और इनके कंप्रेस होते होते दर्जा हरारत करोड़ों डिग्री तक चला गया और फिर कायनात का पहला तारा वजूद में आया। इसी अमल से इब्तिदा में 200-300 तारे वजूद में आए और लाखों सालों में करोड़ों तारे वजूद में आने लगे। जी हाँ, यही वो तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हैं। ये तारे ग्रुप्स में रहने लगे, वो अरबों तारों का ग्रोह बन गया और वो यूनिवर्स में नज़र आने लगे। इसी तरह अलग अलग शेप और साइज़ के तारे बनने लगे। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है और इन्हें हम कहते हैं गैलेक्सीज यानी कहकशाएं। अब लाखों गैलेक्सीज का जन्म होने लगा और इसी के अंदर एक गैलेक्सी में हमारी ज़मीन भी मौजूद है। इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे। लाखों सालों के दौरान ये गैलेक्सीज मुस्तहकम होने लग गईं और ग्रेविटी की ताकत से मुख्तलिफ सियारे बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड के टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे। इसी के चलते चलते एक पथरीला सियारा भी बनने लगा और इस सियारे का नाम था अर्थ यानी हमारी ज़मीन, जहाँ ज़िंदगी का वजूद अमल में आया। इसी तरीके से हाइड्रोजन के एटम्स भी आपस में मिलने लगे और मुख्तलिफ सितारों का जन्म होने लगा और इसमें से एक सितारा हमारा सूरज है।
सूरज के बनते ही इसने बहुत तेज एनर्जी खारिज की, जिसकी वजह से धूल के टुकड़े जो खला में तैर रहे थे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले गए और हमारे सोलर सिस्टम में वही 8 सितारे और इनके इर्द गिर्द घूमते चांद बच गए। अब ये दुनिया वैसी दिखने लगी जैसी आज हमें दिखती है। आपके जन्म से पहले इस यूनिवर्स में इतना कुछ घट गया है और अब आपको इसकी मालूमात हो चुकी है।